अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा राव है। आप देख रहे हैं निशा राव पॉडकास्ट। और जो आज की हमारी गेस्ट है फेमस टिकटॉकर है, मेरी ही कम्युनिटी से है, कैंडल अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक-ठाक हूँ। आप सुनाओ निशा राव, मैं आप बिल्कुल कैसी ठीक हो? ठाक। अच्छा, अली से कैंडल तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत मुश्किल सफ़र था। अली से कैंडल तक का सफ़र बहुत ज़्यादा क्योंकि आपको पता है पठान की फ़ैमिलीज़ का इश्यूज़, मसले और फिर ना छोड़ना, फ़िरके में आना हम्म, ये बहुत मुश्किल था ये सफ़र। लेकिन मजबूरी भी थी कुछ ऐसी कि इस फ़ील्ड में आना ज़रूरी ही मैंने समझा क्योंकि इस फ़ील्ड के अलावा कुछ नहीं हो सकता था। अच्छा, बचपन के बारे में बताओ, कितने बहन भाई हो हैं? अब्बू क्या करते हैं? अच्छा हम लोग 2 भाई और 4 बहनें हैं हम्म, और बचपन मेरा कुछ इतना ख़ास नहीं था क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो इतना कोई ख़ास बचपन नहीं गुज़रा। बचपन से ही मसले मतलब काम नहीं घर पे कुछ है नहीं, मतलब यही मसले। सिस्टर की शादी हो गई तब तो मैं बहुत छोटी थी और मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया था, मैं 2 साल की थी। 2004 की बात है और ये बात है कि मतलब सिस्टर की शादी हो गई और मेरा बड़ा भाई काम भी नहीं करता था। तो यही मसले होते थे घर में। कभी जब घर पे आती थी स्कूल से तो अम्मी यही कहती थी कि कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पहनने के लिए नहीं है, मतलब तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारा भाई काम नहीं करता, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी स्कूल की फ़ीस नहीं है। मतलब यही मदरसे मसन के के मुसीबतें ही रही हैं, बहुत मुश्किलात। मुसीबतें रही हैं और अब्बू क्या करते थे? मेरे अब्बू मेरे ख़्याल से जो आई थिंक मुझे लगता है मेरी अम्मी ने बताया था कि वो चौकीदार थे यानी काम करता था हम्म, अड्डे पे, गाड़ियों के और अड्डे अब्बू पे। क्या करते हैं अब्बू? अब्बू मेरे इंतकाल कर गए। कितने साल पहले? 2004 में अगस्त में उनकी इंतकाल हो गई थी। उस टाइम तो तुम बहुत छोटी होगी। बहुत छोटी थी मैं। क्या एज थी जब अब्बू का इंतकाल हुआ? शायद मेरे 2 ढाई साल एज थी। तुम्हें इतनी समझ भी नहीं थी। बहुत, बिल्कुल नहीं। जब हमारे घर कोई आता था तो मेरी अम्मी को यही बताते थे कि वो छोटी-सी जो गोद में थी, तो हम्म। मेरी अम्मी बोलती थी हाँ, वही है। अच्छा, हुँ। तो मसन के ऐसा ऐसा था बचपन। बचपन बहुत मतलब तो अच्छा नहीं था। तो स्कूलिंग कहाँ से की और कितना पढ़ा? मैंने पढ़ा इतना ज़्यादा नहीं है और स्कूलिंग मैंने अपने इलाके में ही की थी हम्म, और इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मैं जब 7वीं क्लास में हुई तो हम्म, मैंने स्कूल छोड़ दी। हम्म, मैं जॉब करती थी, हम्म, मेकअप आर्टिस्ट का जॉब करती थी। हम्म, पहले तो शॉप मेकअप की शॉप में काम करती थी, फिर उसके हम्म, बाद उसकी सैलरी कम थी। फिर हम्म। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट बन गई। मैं माशाल्लाह मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा, तो नाइस। फिर उसके अलावा भी उसकी भी सैलरी अच्छी नहीं थी। फिर मुहूर्तों ने मुझे एडवाइस दिया कि तुम हम्म, इस फ़ील्ड में चले जाओ, इस फ़ील्ड में पैसे हैं, हम्म, तुम्हारी अच्छी खासी गुज़ारा होगा। हम्म। तो उसके बाद फिर मैं पेशावर भाग गई, 2018 की बात है ये, सही। कि मैं पेशावर चली गई, फिर वहाँ पर पारो के साथ थी एक। कितना टाइम पेशावर में रही आप? मैं पेशावर में 2018 से लेके 23 तक थी, मतलब 5 साल 5 साल। थी। हाँ, 5 कैसा साल रहा थी। पेशावर का टूर? जब फर्स्ट टाइम गई थी तो अच्छा लगता था पेशावर क्योंकि नए-नए पैसे देखे थे मैंने, हम्म, नई-नई मूर्तें देखी थी, उनके साथ बैठना, उठना और मतलब घर पैसे भी भेजती थी। हम्म, घर में पता भी नहीं था 1 साल तक कि मैं क्या काम करती थी। मैं अपनी अम्मी हम्म। से झूठ बोलती थी कि मैं बुटीक में काम करती हूँ। सही। और उसके अलावा जब फिर मैंने टिकटॉक बनाई और वीडियोज़ बनाई तो फिर घर में पता चल गया। हम्म, लेकिन पेशावर का एक्सपीरियंस अच्छा था। फिर बाद में ये 2023 और 22 के बाद ये मसले बने हम्म, कि मसले बहुत ज़्यादा हुए, लोगों को मारना, मुर्दों को मारना। हम्म, अब तो लोग भी पेशावर में मर रहे हैं। हम्म, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि लोग यही कहते हैं कि एक मेडिसिन है डांस की, हम्म, पेल्स, हम्म, तो उसकी वजह से लोग ऐसे बिगड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं पेशावर में। हम्म, अभी कल मैंने एक वीडियो देखी, यूनिवर्सिटी में फायरिंग हो रही है पेशावर में। हम्म। तो ये पेशावर के हालात बहुत बुरे हो गए, पहले बहुत अच्छे थे। अच्छा, जब पेशावर में गई थी तो बहुत से ख्वाजा सराओं का कत्ल कर दिया जाता है। इसकी हाँ, क्या लोग तो कहते हैं कि ख्वाजा सराओं की खुद की वो होती है, वजह से कत्ल होते हैं। अच्छा ये भी होता है हाँ। हम्म, ख्वाजा सराफ के खुद भी अपने मतलब आपको पता है ख्वाजा सरा लड़ाकू भी होते हैं, कुछ मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, हम्म, लेकिन उनके अपने भी मसले होते, अपने भी ज़ुबान ठीक नहीं होते। हम्म। लेकिन मारना तो गलत बात है। गलत बात है, मारना तो नहीं है ना। इंसान लोगों को मार देते, चलो उठा लेता है या चलो वीडियोस बना लेता है, हम्म, वो भी समझ में आ जाती है। जुल्म है लेकिन फिर भी मारना तो बेहतर नहीं है हम्म, क्योंकि मैंने जितने भी अपने पठान ख्वाजा सराओं को देखा है वो अपने हम्म। घर में कमाने वाली वही होते, अच्छा। बाकी नहीं होते। मैं खुद भी अपने घर की एक ही कमाने वाली हूँ। हम्म, मेरी दोस्त है सोनू, वो भी खुद अपनी फैमिली की कमाने वाली, बस वो एक ही है। हम्म। तो मतलब ये तो गलत बात है। अच्छा, जब आप टिकटॉक बनाती थी, घर पे अम्मा को पता चल गया, आप सिंगल पेरेंट थी, आपकी अम्मा ही थी, अब्बा तो नहीं थे, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन हुई थी?
मेरी अम्मी ने मुझे कॉल की थी और मेरी अम्मी बहुत रो रही थी कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी और पड़ोसियों ने मेरी वीडियो दिखाई थी मेरे भाई को कि ये तुम्हारा भाई है और ये तो नाच रहा है। तो मेरी अम्मी बहुत रो रही थी कि मतलब हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे पड़ोसियों में, अपनों को, रिश्तेदारों को, तुमने तो नाक कटवा दी और तुम्हारा बाप कैसा आदमी था और तुमने ये क्या कर दिया। मैंने कहा अम्मी बस अब मैं आ गई हूँ, अब मैं वापस नहीं आऊँगी, अब मुझे पैसे कमाने, मुझे घर बनाना है, मुझे अपने आप को बनाना है। मेरी अम्मी कहती थी नहीं हमें नहीं बनना, हमें घर कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम आ जाओ घर वापस। अभी तक मेरी अम्मी, जब भी मैं अपनी अम्मी को कॉल करती हूँ मेरी अम्मी रोती है, जब मैं घर जाती हूँ मेरी अम्मी रोती है कि मतलब छोड़ दो ये सब कुछ, पूरा कभी भी 19 से 20 नहीं होगा, आप घर आ जाओ। जब मूर्तों की कत्ल होती है तो सारे लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। मेरे घर में जब मेरी सिस्टर ये वीडियोस देख ली थी टिकटॉक पे तो मेरी अम्मी को भेज देती है, मेरी अम्मी बहुत रोती है, मेरी सिस्टर भी रोती है कि तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ और आज ये ट्रांसजेंडर मतलब मर गया, आज वो मर गया। तो मतलब मुझे खुद भी खौफ होता है, लेकिन क्या करें, अब आदत सी पड़ गई है। तो कभी पछतावा नहीं फील होता है ये क्या जिंदगी है, माँ भी रो रही है, घर भी परेशान है, मैं क्या हूँ, ऐसा होता है? रोज़ फील होता है, रोज़ फील होता है, लेकिन बस अपने आप को तसल्ली दे देती हूँ कि मतलब मैं ये नहीं करूँगी तो क्या करूँगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकती। अच्छा कैंडल, तुम्हारा नाम है, बहुत लोग तुमसे प्यार करते हैं, कैसी ज़िंदगी है अब जो तुम्हारी ज़िंदगी है इसके बारे में बताओ, अब कैसी है? मैं खुश हूँ इस ज़िंदगी में। जब मैं लड़कों के कपड़ों में थी मेरी ज़िंदगी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। मैं जब लेडीज़ कपड़ों में आई हूँ, लेडीज़ फ़िरके में आई हूँ, तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई है। लोग पसंद करते हैं, लोग देखते हैं, लोग बातें सुनना पसंद करते हैं। तो इस ज़िंदगी में अब मज़ा भी आ रहा है, मतलब बोर भी हो जाती हूँ कभी कभी फंक्शनों से, नाचने से, रोज़ नाचना, और लेकिन खुश भी हूँ। लोग तारीफ़ कर देते हैं तो खुश हो जाती हूँ। अच्छा, जब कोई बोलता है कि तुम बहुत प्यारी हो या मुझसे दोस्ती कर लो, वो फीलिंग्स कैसी होती है तुम्हारी? अच्छी होती है। हर इंसान को अपनी तारीफ़ पसंद है, मुझे तो अपनी तारीफ़ बहुत पसंद है। लोग मेरी तारीफ़ करें तो मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा देखती हूँ तुम्हें, तुम बोल्ड कपड़े पहनती हो, साड़ियाँ वियर करती हो, क्या वजह है? अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। मैं सेलेब्स को फॉलो करती हूँ, हॉलीवुड की कुछ सेलेब्स को। साड़ियाँ तो मुझे तुम्हारी पसंद है। आपको दे दूँगी अगर लेकिन मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। मुझे फैशन साड़ियाँ पहनने की वजह क्या है? बस मैं इंडियन एक्ट्रेस को भी देखती हूँ और बस तो कभी-कभी लुक चेंज करना चाहिए। अब हम पाकिस्तानी, एक हमारा शायद हमारा फ़िरका कमीज़ शलवार है, तो कभी-कभी इंडियन होना चाहिए अच्छा, वैसे। इंडियन कौन सा एक्टर पसंद है, लड़का? एक्टर मुझे रणवीर सिंह पसंद वो है। क्यों? बस पसंद है मुझे। यहाँ पे कोई रणवीर सिंह है या नहीं? अब नहीं है। क्यों? अब बस किस टाइम तक होता है, अब शादी तो नहीं हो सकती, तो कभी-कभी तो ब्रेकअप हो ही जाती है। अब शादी होता है तो बंदा मतलब ये बोलते हैं कि चलो मजबूरी है, अब शादी हो गई है, अब घर में रहेगी, तो हमारी तो शादी नहीं हो सकती, बस जिस बंदे के दिल चाहे ब्रेकअप कर लेता है। अच्छा, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ जिसे तुम प्यार करती थी? मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ? बस पेशावर को मसलों की वजह से हुआ था। पेशावर में मसले जब बढ़ गए तो फिर वो मुझे मारता भी था, मतलब रोज़ मैं रोती थी। मेरे से तो मेरी दोस्त सोनू रहती थी, उसको सब कुछ पता है। तो मतलब यही सब कुछ होता था, मारने की वजह से मैंने छोड़ा अपने तो बीफ को। कराची के लोग कैसे हैं, फंक्शंस पर जाती हो? अच्छा, कराची के लोग वैसे बहुत अच्छे हैं, मतलब मारते नहीं हैं, ना कभी उनके साथ पिस्तौल होती है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं कराची के। बस मुझे कराची के लोगों से एक शिकायत है कि हम लोग फंक्शन पे जाते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जब फंक्शन से निकलते वक्त वो लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। फंक्शन से निकलते वक्त बहुत मसले होते हैं, मतलब ये नहीं कि हमें मारते, लेकिन वैसे मतलब बहुत अजीब सी हरकतें करते हैं, जैसे कोई एलियंस आए में दिख के देते हैं, कभी कपड़े खींचते हैं, कभी बाल खींचते हैं। मतलब हर फंक्शन में ये नहीं होता, लेकिन कभी कभी जब आपने हमारी वीडियोस देखी होगी कि हम लोग वीडियोस में कहते हैं कि हम लोग गलियों में फंक्शन नहीं करते, फार्म हाउस में फंक्शन करते, उसकी वजह ये निकलते वक्त यही मसले होते हैं। गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं, पता नहीं ये क्यों। बुलाते इज्जत से है, लेकिन निकलते वक्त बस यही मसले करते हैं। तो जब आप जाते हैं फंक्शंस पर, पहले आईडी कार्ड नहीं लेते, एड्रेस नहीं पूछते, ऐसा कुछ लेते हैं, आईडी कार्ड भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन वो जो बुलाते वो नहीं करते। उनके साथ मतलब जो इलाके वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, कभी कभी गांव से लोग आ जाते हैं मेहमान उनके, तो उन्होंने कभी ट्रांस नहीं देखे होते, तुमने बाल कैसे बढ़ाए, अच्छा तुमने ये कैसे किया, तुमने खुद को ऐसा कैसे बनाया, हमें भी बताओ। कुछ कुछ लड़के तो मैंने ऐसे देखे कि मुझे मैसेज करके बोलते कि मुझे तुम्हारे फील्ड में आना है। मैं बहुत शौक हो जाती हूँ, सोनू को बोलती हूँ ये कैसा मैसेज है, कहते नहीं मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे भी ऐसा बनना है। मैं कहती लड़के ऐसे नहीं बन सकते, वो तो ट्रांस के अपनी एक वो होती है, रूह होती है, हाँ। तो ट्रांस ऐसे बन सकते हैं। लेकिन आजकल लड़कों के भी मैसेजेस आते हैं कि हम लोग ऐसे बाल बढ़ाएंगे, पैसे कमाएंगे।
वो समझ रहे हैं कि आप लोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, वो उनको समझ नहीं रहे हैं कि पता। हम लोग सही लड़के थे, पहले पैसे कमाने के लिए ट्रांस बन गए, लेकिन ये गलत बात है। ट्रांस बचपन से ही ट्रांस होते हैं, उनकी रूह बचपन से ही वैसी होती है। उनको नहीं पता कि क्या क्या मसाइल नहीं, है। कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो गुरु चेला सिस्टम में कैसे आई आप? मैं जब यहाँ से चली कि मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा था, तो मेरे पेशावर में एक गुरु थी पारो, फिर उसके बाद नैना थी, फिर सोनू पहले कराची आई थी। उसके बाद सोनू ने मुझे एडवाइस दिया कि तुम कराची आओ। सोनू शहजादी राय की स्टूडेंट थी, मेरे गुरु है अब वो। तो सोनू ने मुझे बोला कि तुम भी इसकी स्टूडेंट बन जाओ, बहुत अच्छी गुरु है। और ये तो उसकी वजह से, शहजादी की वजह से, फिर सोनू की वजह से मैं कराची आई, तो अभी उसकी स्टूडेंट हूँ, अब खुश हूँ उसके कम्युनिटी साथ। कैसी है हमारी कराची में? अच्छा, मुझे उनके अलावा मतलब अब बर्फ़ी भी मेरी गुरु है, वो हो गई, शहजादी राय हो गई, मेरे गुरु भाइयाँ हो गई, जैसे मेरी सिस्टर है, मतलब आपस में हम लोग गुरु भाई को सिस्टर ही कहते हैं, क्योंकि ये लोग तो गुरु भाई को नहीं समझते। उनके अलावा मुझे कराची के एक भी ट्रांस नहीं पसंद, एक भी। मुझे लगता है खफा हो जाएंगे, लेकिन खफा होने तो मुझे ट्रांस नहीं पसंद बिल्कुल। ऐसी क्या वजह है, आपको ट्रांस क्यों नहीं पसंद? बस यही जेलिसी, बातें करना, अपने दोस्तों के अलावा मैं कह रही हूँ, ऐसे नहीं कि मेरे दोस्त दिल पे ले ले, और गालियाँ देना ग्रुपों में, ये सब कुछ ट्रांस करते बिला वजह। आपकी फैमिली को टारगेट करेंगे, आपके पीछे वीडियोस बनाएंगे, आपके पीछे बंदे लगाएंगे कि इसके बाल काट दो, इसके साथ ये कर दो, वो कर दो, यही करते ये ट्रांस। मुझे नहीं पसंद। मैं अक्सर मतलब सोनू जाती किसी ट्रांस के घर, तो मुझे कहती साथ चल लेते, मैं कहती हूँ मैं नहीं जाती। वो कहती क्यों जब आप खुद ट्रांस हो तो ट्रांस की जगह पे बैठना उठना चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे नहीं पसंद ट्रांस, बस उसके घर जाती हूँ, वो मेरे घर आती है। मैं कहती हूँ आप भी मत जाए, क्योंकि ट्रांस मुझे नहीं पसंद। यहाँ के ट्रांस बहुत अजीब है, यहाँ के बड़े जैसे हैं, मतलब बड़े ट्रांस होते हैं तो मतलब हमारी चटाई होती, बड़े बैठ जाते तो बात कर लेते, बाल को सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ की ट्रांस ऐसे नहीं है। वो भी बड़े भी बच्चे बन जाते हैं और बच्चों के साथ बच्चों की तरह बिहेव करते, अजीब सी। मसलन के दुख होता है कि जब दुख होता है इंसाफ ना बहुत मिले। ज़्यादा। मुझे तो बिल्कुल, मैं तो नहीं उनमें कुछ अच्छा, थी। ऐसी क्या वजह है आप इतनी ज़्यादा दुखी हो गए हैं कराची के ख्वाजा सराओं से, क्या वजह है? जब हम लोग पहले आए थे कराची में तो कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारी गुरु तो फंक्शन नहीं करती, तो कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई हमें फंक्शन पे नहीं लेके जाता था। 2-2 महीने हम लोग घर में बैठे रहते थे। तो यही वजह है, जब जिसके पास जाते थे, जिसके साथ जाते थे, वो यही बोलते थे कि आप लोग चेले बनोगे तो हम लोग आपके लिए आपको फंक्शन पे लेके जाएंगे, वरना नहीं लेके जाएंगे। चेला बनने की ऐसी क्या वजह है, क्यों चेला करना चाहते हैं? पता नहीं, मुझे लगता है चेले बनने की वजह यही है कि लोग दबा देते हैं उस इंसान को। अब मैं हूँ, मैं बातें कर रही हूँ आपके सामने, और आपको मेरी एक बात ऐसी लगी कि ये अक्कड़ से बात कर रही है, वरना मेरी टोन ऐसी है, आपको ऐसा लगे तो आप मेरे पीछे पड़ जाएगी कि इसको अगर मैं चेला करूंगी तो ये दब जाएगी, मेरे पैरों के नीचे रहेगी। चेला यानी गुलाम, ऐसा होता है सिस्टम। तो आपको ये पसंद नहीं है? मुझे नहीं पसंद। अच्छा, ये बताओ कि आपको फंक्शंस में जाती हो, कराची के लोग पसंद थे जो पैसे गिराते हैं, या पेशावर के? सच बताना है। अच्छा, मुझे पेशावर के लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ख़ुद पठान हूँ, तो मुझे पठान बहुत पसंद है। तो पेशावर, मैं हूँ कराची की बेसिकली, मेरी पैदाइश भी कराची की है, लेकिन ये है जब पेशावर में तो पेशावर के लोग भी अच्छे थे। फिर बाद में जब गोलियाँ वोलियाँ चली, मूर्तें मरी, तो उसके बाद जब मैं कराची आई, अब कराची के लोग पसंद है। जहाँ पर रहूँगी वहीं के लोग पसंद होंगे ना। अब वाकिफ़ हो गई कराची से, तो अब कराची के लोग पसंद है। अच्छा, जैसे ये हमारी कम्युनिटी में हुक्का पानी बंद कर देते हैं, राब्ता ख़त्म कर देते हैं, इस पर क्या कहोगे? तो यही तो बात है सारी। मतलब आप एक भी बात कर दो, अच्छा आपकी गुरु बन जाए, अब उसकी भी मतलब सिस्टर होती है, आपकी चाचा गुरु होगी, उसके साथ आप ऊंच नीच बात कर लो, कोई तो बात इंसान की बुरी लगती है। अच्छा, आप बड़े हो तो बड़े रहो ना, बड़ों के साथ तो बदतमीजी, मतलब छोटों के साथ तो बदतमीजी मत करो। अब आप बड़े हो गए, गुरु हो गए, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप चेले पे जुल्म करोगे। अच्छा, आप पे जुल्म करेंगे, आप बर्दाश्त करोगे, अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे। आप किसी के घर नहीं जा सकती, आप किसी के पास नहीं जा सकते, आप किसी से राब्ता करोगे तो अगला उसको फ़ोन करेगा गुरु को कि वो तो मेरी चेला हो गई। अच्छा, हाँ, हुक्का पानी बनता है, इसके मेरे साथ राब्ता कर लिया, चेला हो गई। तो ऐसा क्या करें कि ये सारी जो रस्में इन्होंने बनाई इनको ख़त्म कर दिया जाए? क्या सोचती हो? कभी कभी सोचती तो होगी ये क्या इन्होंने रस्में बनाई? मैं कहती हूँ बस गुरु माँ बाप है, बस सिर्फ बड़े माँ बाप हैं। मानना सिर्फ क्यों, हम कमाते माँ बाप के लिए, हमें पैदा माँ बाप ने किया, अल्लाह ने किया, माँ बाप ने किए, घर वालों ने पाले। किसी गुरु, मतलब गुरु हम पे जुल्म करें, ये गुरु हम पे मतलब कहते कि पैसे दे दो,
या फंक्शन से आए तो ये करो वो करो, ज़रूरतें पूरे करो, अगर नहीं करोगे तो गालियाँ देते हैं, बातें सुनाते हैं, पीछे पीछे मतलब बातें करते गुरु के, ये ख्याल नहीं रखती ये चेला, ऐसे नहीं करती वैसे नहीं करती। तो नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ जब गुरु हो तो माँ बाप, आप किसी को कुछ देना है दिल से तो अपनी फैमिली को दो। और कितना टफ होता है पैसा कमाना फंक्शंस पे, बहुत कैसे दे दें किसी को, ये होता है? ये मतलब बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा। रात को आप उठो, मैसेज आया होगा कि यहाँ पर फंक्शन है, लोकेशन भेजो, लोगों के साथ बातें करो, फंक्शन पे जाओ, फंक्शन से आके फिर आके आप गुरु को संभालो। मतलब एक दिन भी नहीं, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बहुत नाजायज़ कर लेते, मैं आप बता नहीं सकती, मतलब ऐसा मसलन के परेशानी करते हैं, परेशानी कर दिया जाता है। कभी ऐसा होता है कि फंक्शन पे बहुत ज़्यादा पैसे गिराए हैं तुम्हारे ऊपर, तो वो बंदा कभी कभी बुखार बन जाता है? बहुत बार। क्या होता है ऐसा? बंदा बुखार बन जाता है, बंदा पीछे पड़ जाता है कि मेरे साथ ताल्लुक़ रखो, मेरे साथ हमेशा रहोगी और तुम किसी के पास नहीं जाओगी मेरे अलावा, मैंने तुम्हें पैसे खिलाए या कुछ मतलब ज़्यादा हो जाता है तो फिर यही धमकियाँ भी देते कि मेरे पैसे वापस कर दो। ऐसा होता है, बहुत ऐसा होता और है। हमारे हर ट्रांस के साथ होता है। अच्छा, ऐसा नहीं करते आप लोग कि हम फंक्शन में गए हैं कि भाई हम फंक्शन की हद तक ही हैं, घर तक नहीं है, ऐसा बोलते नहीं हो आप लोग पहले? तो फिर लोग मौका ढूंढते कि ये लोग बात नहीं करते, कॉल नहीं उठाते। तो फिर तो कैंडल आप लोग भी तो फ्रॉड करते हो ना फंक्शन पे, आप भी तो मर्दों के साथ जाकर फ्रॉड ही कर रहे हो ना, ताकि उनको फंसला रही हो, पैसे ले रही हो और बाद में तो इसके अलावा हम क्या करेंगे? अब हम किसी के साथ मतलब वहाँ पर जाके कस्में तो नहीं खा सकते कि आप हमें पैसे दे दो, हम आपके साथ शादी करेंगे, हम आपके साथ मतलब आपको घर पे शादी तो नहीं, लेकिन ऐसा तो कर सकते ना भाई, हम यहाँ की हद तक हैं, हम आपको डांस दिखाएंगे, आप पैसे दें। ऐसा भी करते, उसके बाद बोलते हम घर की हद तक या फोन की हद तक नहीं कर सकते। अच्छा, हम बोलते भी हैं कि भाई हमारा ताल्लुक फंक्शन के हद तक ही है। अच्छा, आजकल की तो मतलब जनरेशन अलग ही है, लोग फंक्शन के राब्ता फ़ोन पे करते हैं, एडवांस इजी पैसा पे बेचते हैं। पहले तो डेरों में जाते थे, आजकल तो फ्लैटें हो गई हैं। तो हम लोग बोलते, लोग बोलते नहीं ऐसा सिस्टम नहीं है, हम जगह पे आके आप लोग को देख के फिर एडवांस देंगे। हम लोग बोलते नहीं, अगर आप लोग को फंक्शन देना है तो इजी पैसा पे एडवांस दे दो, फंक्शन डन कर लेंगे। अच्छा कैंडल, मैं अभी आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपने फ़ौरन मुझे जवाब देने हैं। ओके ठीक है। अच्छा, सवाल बहुत टफ है, शहजादी या सोनू खान? ये आप मुझे फंसा रही हो लेकिन शहजादी गुरु है, वो बड़ी है, और सोनू तो दोस्त है, तो गुरु सॉरी सोनू चलो, शहजादी तुम्हारा हाल बेगहाल करेगी। आएगी, साथ में ही रहती है। अच्छा, पेशावर या कराची? कराची। सच? सच, कराची। ऐसी क्या वजह है? बस कराची पसंद है, कराची में रहती, फैमिली तो कराची में है ना। अच्छा, दिन में मर्दों से मिलना पसंद है या रात में? रात में। वो क्यों? तो दिन में हम सोए हुए होते हैं ना, और दिन में तो वैसे भी यहाँ पर आने के लिए मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था कि मैं ब्लू ड्राई कर रही थी, वो बार बार बाल खींच रही थी, तो रात। अच्छा अच्छा अच्छा, पाकिस्तान में रहना पसंद करोगी या दुबई जाके शिफ्ट हो जाओगी? दुबई जाके शिफ्ट हो जाऊंगी। और दुबई तो ट्रांसजेंडर्स को जाने ही नहीं देते। तो यही मसला है, अगर होता तो दुबई में ज़्यादा खुश होती। अच्छा कैंडल, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। लास्ट में कोई ख्वाजिशरों को मैसेज देना चाहती हो तो प्लीज़ बताओ। बस मैं यही मैसेज दूंगी कि मतलब अगर आप लोग जेलिसी कम करोगे तो हमारी कम्युनिटी अगर एक हो जाएगी तो बहुत आगे जाएगी। अगर आप लोग साथ मिल के काम करोगे, साथ मिल के मतलब उठना बैठना मतलब दिल से करोगे, अगर दिल से होगा तो, वरना नहीं। यही हमारा हाल होगा जो सबका है। अच्छा, आम सोसाइटी को क्या मैसेज दोगे, लोगों को क्या मैसेज दोगे? बस सोसाइटी को यही मैसेज दूंगी कि हम एक्सेप्ट कर लो। मतलब रात को तो खैर हमें सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन दिन को एक्सेप्ट नहीं करती। जब हम लोग बाज़ारों में जाते या हॉस्पिटल चले जाते, बीमार होते, तो बहुत सी बातें होती। हमें इंसानों की तरह ट्रीट करें प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।